हम लोग आज चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग के 8वें श्लोक के आगे 8वें श्लोक से। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवस्यस्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वं न संशयः। कल एक भक्त मुझसे पूछ रहे थे कि भगवान बोल रहे हैं उस परमात्मा की शरण में जाओ, तो भगवान टेढ़े मेढ़े उपदेश क्यों देते हैं? अभी कहाँ टेढ़ा मेढ़ा उपदेश है? स्पष्ट भगवान बोल रहे हैं कि मुझ में मन लगाओ। कल हमने चर्चा किया था क्या चेतसा मय्यावेशित चेतसः, जिस व्यक्ति की चेतना भगवान कृष्ण में आसक्त होती है भगवान उसके समुद्रता होते हैं। मृत्यु संसार के सागर से भगवान ही उसको तार देते हैं। तो हम लोग अंतर कर रहे थे, मतलब भगवान अंतर करके दिखा रहे हैं कि जो लोग अव्यक्तासक्त चेतस हैं अर्थात ब्रह्म में आसक्त हैं उनको बहुत मुश्किल होती है, और जो भगवान में आसक्त हैं उन्हें केवल भगवान में आसक्त होना है, मुक्ति के लिए साधन करने की जरूरत ही नहीं है। प्रभुपाद जी इसमें स्पष्ट बता रहे हैं, और आप आचार्य की टीका थी, हमने उसको चर्चा किया था, उसमें बताते हैं कि साधन करने की जरूरत ही नहीं है आपको मुक्ति करने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए। केवल आपको साधन करना है भगवान के चरणों में आसक्त होने के लिए, अपनी चेतना को भगवान में आविष्ट करने के लिए। उसी बात को भगवान आगे बता रहे हैं कि कैसे हमें भगवान में अपनी आसक्ति को बढ़ाना है, चेतना को आविष्ट करना है। मुझ भगवान में, भगवान कृष्ण में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे, अर्थात इस जगत में रहते हुए भी हम कृष्ण में ही निवासित करेंगे, क्योंकि हम वहां रहते हैं जहां हमारी चेतना रहती है। अगर कोई वृंदावन में रह रहा है तो लाभ तो होगा, लेकिन अगर सोच रहा है कि अमेरिका कब जाऊंगा, कैसे जाने को मिलेगा, पासपोर्ट कब बनेगा, तो वो वाकई वृंदावन का वास नहीं कर रहा है। और अगर अमेरिका में कोई है, और ये बात प्रभुपाद से पूछी गई थी, क्या एक बार प्रभुपाद जी अमेरिका में थे, उनसे पूछा गया क्या आप यहाँ पे हैं स्वामी जी, डू यू बिलोंग टू दिस वर्ल्ड, क्या आप इस जगत में हैं? तो प्रभुपाद जी बोला नहीं, मैं वृंदावन में हूं। प्रभुपाद जी अमेरिका में थे तो वृंदावन में कैसे थे? चेतना के द्वारा। वृंदावन की चेतना है कृष्ण की संतुष्टि के लिए हर कार्य किया जाना चाहिए, उत्तम भक्ति का अनुशीलन किया जाना चाहिए। तात्पर्य तो ये आप समझ गए कि मुझ में निवास करने का अर्थ है दो प्रकार से। जब वो भक्त यहाँ पे है तब भी वो कृष्ण में ही निवास करता है अपनी चेतना के द्वारा, और भगवान के धाम की प्राप्ति भी उसको मृत्यु के बाद होती है, और हमेशा के लिए भगवान के पास रहेगा। तो हम लोग सुन करके झाड़ देते हैं, हाँ कौन सी बड़ी बात है, तो कई बार सुना है, लेकिन ये कितना बड़ा रहस्य है कि व्यक्ति को अब हमेशा हमेशा के लिए भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी अगर केवल दो चीज करता है, अपने मन को भगवान में लगाता है और बुद्धि को निवेशित करता है। इसके इन दोनों के अर्थ को आप जब हम अभी टीका को पढ़ेंगे तो आप अंतर महसूस करेंगे। क्या अंतर है मन को और बुद्धि को निवेशित करने का? मन को लगाना और बुद्धि को लगाना, दोनों में क्या अंतर है वो हम अभी देखेंगे। तात्पर्य, जो भगवान कृष्ण की भक्ति में रत रहता है उसका परमेश्वर के साथ ये क्या हो गया? नहीं मिस्टेक हुआ कुछ। मैंने क्या मिस्टेक हो गई, मैंने कही कहा ये क्या आ गया। ओके, पेज अप हो गया, फिर वही हो गया। ये क्या हो रहा है? 51 कौन सा पॉइंटर? इंग्लिश में करें। ओके, भगवान के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है। ये पॉइंटर कौन सी बात कर रहे हैं? नहीं हो, अतएव प्रत्यक्ष संबंध होता है दास का। अतएव इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं कि प्रारंभ से ही उसकी स्थिति दिव्य रहती है, अर्थात भक्ति की शुरुआत से ही, साधना भक्ति के प्रारंभ से ही भक्त दिव्य स्तर पर रहता है यदि वह भगवान की भक्ति में लगा रहता है। प्रारंभ में गुरु के मार्गदर्शन में व्यक्ति अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना सीखता है और वहीं से उसका दिव्य जीवन शुरू हो जाता है। ये ध्यान देना चाहिए।
अगर कोई शिष्य बड़ी कठोरता से, बड़ी दृढ़ता से गुरु के मार्गदर्शन में लगातार कृष्ण की सेवा में लगा है तो उसका जीवन दिव्य ही है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्त कभी भौतिक धरातल पर नहीं रहता, वह सदैव कृष्ण में वास करता है। भगवान का पवित्र नाम तथा भगवान अभिन्न है। अतः जब भक्त हरे कृष्ण कीर्तन करता है तो कृष्ण तथा उनकी अंतरंग शक्ति भक्त की जिह्वा पर नाचते रहते हैं। जब वह कृष्ण को भोग चढ़ाता है तो कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करते हैं और इस तरह उस उच्चिष्ट को या झूठन को खाकर कृष्णमय हो जाता है। जिस प्रकार सेवा में नहीं लगता वह ये नहीं समझ पाता कि यह सब कैसे होता है। यद्यपि भगवद गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में इसी विधि की संस्तुति की गई है। तो यहाँ पे मन और बुद्धि को लगाने के लिए प्रभुपाद अलग अलग तरह से नहीं बता रहे हैं, दोनों में अंतर नहीं देख रहे हैं, लेकिन वस्तुतः कह रहे हैं कि अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओ। ऋषि के न ऋषि के एड़ा सेवनम भक्तिर उच्चते। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जब इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी रहती हैं तो मन भी लगा रहता है, क्योंकि मन के बिना इंद्रियां काम नहीं करती हैं। तो अगर मन कुछ और बोल रहा है लेकिन शास्त्राज्ञा और गुरु वचन को सुन करके व्यक्ति अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया हुआ है तो उससे वो मन को नियमित करता है। इस चीज को भगवान गीता में बताते हैं कि तस्मात्व इंद्रियण्यादौ नियम्य भरतर्षभ। अपने इस काम को जीतने के लिए सबसे पहले आदौ शुरुआत में आप इंद्रियों को संयमित कीजिए, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा मन को आहार मिलता है। तो इंद्रियां जहां जा रही हैं उसे समझ लेना चाहिए कि पहले मन वहां पे गया है। जैसे आप यहाँ पे बैठे हैं तो आपने संकल्प लिया था कि मैं इस क्लास में आऊंगा, वो संकल्प मन में उदित होता है, उसके बाद वो क्रियाओं में परिवर्तित होता है। कोई कहे कि मैं क्रिया कर रहा हूं मेरा मन नहीं किया, ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं होता है। आपका मन फीलिंग वाइज ना करे, आपको यू डोंट फील लाइक डूइंग समथिंग, लेकिन इसका अर्थ नहीं कि यू हैव नॉट विल्ड टू डू दैट थिंग। आप मेरी बात समझ रहे हैं? कोई भी व्यक्ति कार्य करता है तो मन के संकल्प के बिना नहीं कर सकता है। तो इंद्रियों को अगर हम नियोजित करते हैं भगवान की सेवा में तो फिर धीरे उसी के द्वारा हमारा मन भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका, क्योंकि भक्ति सर्वश्रेष्ठ है इसलिए भक्ति ही करें। पहली बात तो ये शिक्षा दे रहे हैं भगवान। इन 3 श्लोकों में भक्ति सिखा रहे हैं और अलग अलग स्तर की भक्ति सिखाएंगे। ये हाईएस्ट है, इसमें मन और बुद्धि भगवान की सेवा में लगा हुआ है। नहीं कर सकते तो भगवान कहेंगे नेक्स्ट लेवल ये है, और नहीं कर सकते तो नेक्स्ट लेवल ये है। ठीक है। एवं शब्द भगवान के निराकार रूप को बहिष्कृत कर देता है। क्या श्लोक था ये? मय्येव मन आधत्स्व, मय्येव मुझ में ही, अर्थात ब्रह्म में परमात्मा में नहीं, मुझ में ही अपने मन को लगाइए। इस समझ में आ गया? बहुत इंटरेस्टिंग है व्याख्या। अपने मन को मेरे श्याम सुंदर रूप में ही एकाग्र करो, जो पीत वस्त्र धारण किया हुआ है और गले में वन माला डाला हुआ है, न कि निर्विशेष ब्रह्म पर। और अपनी विवेकशील बुद्धि का मुझ में ही निवेशित करो। यहाँ पे अंतर दिखा रहे हैं, यानी मन से भगवान कृष्ण के सुंदर रूप का चिंतन करना है, और बुद्धि से क्या करना है आप लोग पढ़ ही रहे होंगे उसके ऊपर। उसका अर्थ ये है कि शास्त्रों के वाक्यों पर लगातार बुद्धि के द्वारा मनन करना, जिसका परिणाम ध्यान होगा। अर्थात जो शास्त्रों में वर्णन है भगवान के की शिक्षाएं हैं या फिर अन्य साधुओं ने से जो शिक्षाएं दी हैं उसको भगवान के संबंध में, उस पर बुद्धि के द्वारा विचार करते रहना। एक बार एक सीनियर श्रीला प्रभुपाद जी के शिष्य ने मुझसे पूछा कि तुम कितना पढ़ते हो? तो मैंने कुछ बताया, आधा घंटा पढ़ लेते हैं। तो बोले कि नहीं, 2 घंटा पढ़ना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी योर इंटेलिजेंस विल किल यू। इसका क्या अर्थ है? आपकी बुद्धि आपको मार देगी। क्यूरियोसिटी किल्स द कैट। हमारे मन में कुछ भौतिक भोग की जिज्ञासा हमेशा बनती रहती है, फिर बुद्धि उसका प्लानिंग में लग जाती है कैसे वो भोग प्राप्त होगा। लेकिन बुद्धि अगर शास्त्र में लगी रहती है तो काफी संभावना रहती है कि व्यक्ति माया के बारे में विचारों को त्याग देगा। तो इसलिए आवश्यक है कि हम स्पेशली ब्रह्मचारी जीवन में और अन्य भक्तों को भी शास्त्र अधिक से अधिक पढ़ना चाहिए हरि नाम के जप के साथ साथ, ताकि उनकी बुद्धि भगवान में लगी रहे। नाम में रुचि तो तुरंत प्राप्त नहीं होती है, लेकिन शास्त्र में रुचि प्राप्त हो जाती। अगर नाम जब ठीक से करते हैं तो पहले शास्त्र को समझ में आने लगता है, शास्त्र में रुचि लगती है, तो फिर
जगत के स्वरूप को भी हम समझ पाते हैं। आज मैं एक लेक्चर सुन रहा था, हम सब लोग जानते हैं कि जगत दुख का घर है, और वो बता रहे थे कि दुख हमेशा गलत नहीं होता है, क्योंकि मान लीजिए आपकी उंगली कहीं जल आग में चली गई और वो आग आपको दर्द दे रही, तो आप उंगली वहां से हटा लेंगे। तो इस जगत या फिर और शरीर में कोई कष्ट होता है तो व्यक्ति उस चीज को नहीं करता है। तो वो बता रहे थे लेकिन दर्द अपने आप में सोल्यूशन नहीं दे सकता आपको। सोल्यूशन के लिए आपको किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा जिसके पास सोल्यूशन है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर व्यक्ति जगत में दुख भोगेगा, दुख तो सभी भोग रहे हैं, अगर मगर की बात ही नहीं है, लेकिन अगर भक्तों का संग प्राप्त नहीं होगा तो उसे मालूम नहीं चलेगा सोल्यूशन क्या है। क्या हम लोग भक्ति में आने से पहले दुख नहीं भोग रहे थे? ज्यादा ही दुख भोग रहे थे, लेकिन भक्तों का संग प्राप्त होने पे व्यक्ति को मालूम चलता है कि मुझे करना क्या है। अगर आपको बुखार है तो क्या मालूम नहीं चलता कि बुखार है? लेकिन दवा तो डॉक्टर बता देगा ना आपको। तो जो दवा है भगवान का भजन, वो भगवान के भक्तों के संग से प्राप्त होता है। बहुत अच्छे बात वो बता रहे थे। तो खैर बात ये आ रही है कि शास्त्र के वचनों को चर्चा करे, उस पर विचार करे और वो बातें गहरे गहरे हृदय में उतारे, इस प्रकार से बुद्धि को भगवान में लगाए। तो आपने देखा, मन को भगवान के श्याम सुंदर रूप में एकाग्र करना और बुद्धि के द्वारा शास्त्र के वाक्यों पे मनन करना, ये दो अंतर दिखा रहे हैं। अगर इस प्रकार से व्यक्ति करता है, और शास्त्र का मतलब है श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, ये भी आपको स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि शास्त्र का मतलब ये नहीं कि अब सारे कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपनिषद पढ़ना छानना चालू करते हैं। वो भी भक्ति के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन भक्ति को पुष्ट करने वाले शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। इस प्रकार आप मेरे पास निवास प्राप्त करेंगे, अर्थात भगवान के धाम की प्राप्ति करेंगे। तो यानी कुछ भी पैसा नहीं है तो बस श्याम सुंदर के रूप का स्मरण करना। लेकिन आप लोगों के मन में प्रश्न आ रहा होगा, रूप का स्मरण करना तो बड़ा मुश्किल है, क्या आप लोगों को आसान लगता है? नहीं लगता। मुश्किल कार्य है, क्योंकि मन अविद्या से ग्रसित है, और उसी को अगले श्लोक में डिस्कस किया जाएगा कि भाई अगर मन अविद्या से ग्रसित है और मन भगवान में नहीं लग रहा है तो हमें क्या करना है। तो यहां आपको इतना तो समझ में आ गया कि अगर कर पा रहे हैं तो सर्वश्रेष्ठ साधन यही है कि मन को भगवान में लगाया जाए और शास्त्र के विचारों पे बुद्धि को लगाया जाए। अगर आपको स्मरण हो तो अभी हरि पार्षद प्रभु भी क्लास दे रहे थे, कह रहे थे कि जो दृढ़ श्रद्धावान है और शास्त्र युक्ति जानता है वो कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का पहला अधिकारी, उत्तम अधिकारी, मतलब सबसे पहले उसको सबसे आगे लाइन में खड़ा है वो। ठीक है, कृष्ण प्रेम उसको अच्छा स्टाइल लगा था बोलने का मुझे कि उत्तम अधिकारी अर्थात लाइन में सबसे आगे खड़ा है कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए। बहुत अच्छा लगा। तो इसलिए शास्त्रों को पढ़ना चाहिए और शास्त्रों को सुनना चाहिए। एक्चुअली पढ़ने से भी अधिक महत्वपूर्ण है सुनना चाहिए, चर्चा करना चाहिए और उस पर विचार करना चाहिए। पढ़ने में हम लोग गलतियां कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, हम कुछ का कुछ और समझेंगे। और अभी हम अगले श्लोक की चर्चा करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से एक भक्त उस श्लोक का अर्थ बिल्कुल उल्टा ही ले रहे थे 13 साल तक। उसके बाद में हम लोग चर्चा कर रहे थे तो उनको लगा अच्छा अरे ये इसका अर्थ ही नहीं है। और अभी आप देखेंगे, आप जैसे ही आप हम उसको पढ़ेंगे तो अर्थ बहुत स्पष्ट है, लेकिन वो भक्त कुछ और समझ रहे थे। तो आप केवल पढ़ते रहेंगे तो अगर कुछ गलती कर रहे हैं तो समझ में नहीं आएगा कि गलती कर रहे हैं। और दूसरा चीज, वो बात हृदय में और गहरी जाती नहीं है जब तक आप चर्चा ना करें। ठीक है, कुछ बोलना चाहते हैं या कुछ प्रश्न करना चाहते हैं? यहां तक समझ में आ गया आप लोग को मन और बुद्धि को भगवान में कैसे लगाना है? ठीक। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने आप देखिए और प्रैक्टिकल बताया कि मन को लगाने का अर्थ है भगवान का प्रसाद ग्रहण करना, हरे कृष्ण मंत्र जप करना इत्यादि। हाँ, कुछ पूछ रहे थे आप? कई बार ऐसा होता है, लगता तो ऐसे ही है कि साधारण सी बात लगती, प्रैक्टिकली ऐसे स्थिर होता तो नहीं होता। इसीलिए भगवान नेक्स्ट श्लोक को बोलेंगे, भगवद गीता 12.9, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगे न ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। दाशरथी प्रभु पढ़िए। तो अब ये आप देखेंगे कि एक नेक्स्ट लेवल है। और एक इंटरेस्टिंग चीज ध्यान रखें कि जब भी वैदिक शास्त्र कुछ नियम बताते हैं, मान लीजिए मैं हाईएस्ट नियम के लेवल के नहीं, मतलब अधिकार नहीं है, नेक्स्ट लेवल का है, तो अगर मैं जिस लेवल पे हूं उस नियम का पालन करूंगा तो अगले लेवल का अधिकार मुझे अपने आप प्राप्त हो जाता है। वैदिक नियम इस प्रकार से सेट किए गए हैं कि अगर जिस अधिकार पे आप हैं
उसका पालन करते हैं तो उच्चतर अधिकार आपको प्राप्त अपने आप हो जाता है। व्यक्ति को चिंता करने की जरूरत नहीं कि मैं अगले इसमें कैसे जाऊंगा। जैसे मान लीजिए हम श्रद्धा पे थे तो भक्तों का संग मिला, तो भक्तों का संग किया तो भजन क्रिया चालू हुई कि नहीं? तो भजन क्रिया चालू हो रही है तो कम से कम सिगरेट तो नहीं पीते हैं आप लोग ठीक है कि नहीं? सिगरेट नहीं पीते हैं, मांस नहीं खाते हैं, चलो 4 नियम तो एटलीस्ट ग्रॉसरी तो व्यक्ति पालन करते, हाँ कर लेते हैं। तो आप देखेंगे अपने आप ही ये खत्म हो रहा है। अब इसको ही ठीक से करते चले जाएं तो अपने आप ही निष्ठा होगी, और उसके बाद फिर अपने आप ही आसक्ति, रुचि इत्यादि ऑटोमेटिक, मतलब उस प्रोसेस को ठीक से किया जाए जैसा बताया जा रहा है, उस ये नियम को ठीक से पालन किया जाए तो अपने आप ही उत्तरोत्तर प्रगति हो जाती है। ये वैदिक सिस्टम बना इस प्रकार से किया है, बहुत सुंदर सिस्टम है। और आप कह रहे इसमें इसी श्लोक के संबंध में बोल रहा हूं, क्योंकि जीव अविद्या से ग्रसित है तो उसका कृष्ण में राग नहीं है स्वाभाविक रूप से। तो आप देखिए कि लोगों को शुद्ध करने के लिए वैदिक भक्ति बहुत बड़ा आशीर्वाद है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इतने सारे लोग आ रहे हैं, उन सबको नॉन स्टॉप, मतलब एक होलसेल में शुद्ध करने का तरीका क्या है? ये नियम पालन करो। तो वैदिक भक्ति बहुत बड़ा आशीर्वाद है, क्योंकि चाहे कितनी भी कंडीशनिंग है उसका पालन करने से व्यक्ति शुद्ध हो जाता। ठीक है? यस। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। yes. तो आप देख रहे हैं जिस व्यक्ति का राग नहीं है, राग का अर्थ समझ लेना चाहिए, जैसे बच्चे खेलते हैं और खेलने से उनका मन कभी उबता नहीं है, उसी प्रकार से राग का अर्थ है भगवान के चिंतन में, स्मरण में, मनन में बहुत अनुराग हो, उसका मन कहीं हटे नहीं। बहुत कम ऐसे भक्त हैं जो इस प्रकार से पूरा दिन केवल कृष्ण का स्मरण मनन कर सकते हैं। जैसे हमें विषयों में राग है, हम स्वतः चिंतन करते रहते हैं। हाँ, अब वही बात अभी आएगी कि अविद्या के कारण विषयों में राग हो जाता है। जितना व्यक्ति खाने पीने के लिए उत्सुक होता है, चिंता करता है, लड़ाई झगड़ा भी कर लेता है, उतना कोई भागवतम क्लास में बैठने की लड़ाई करता है, तुम यहाँ क्यों बैठ गए, हटो मेरे स्थान से, मुझे आगे बैठना है। कौन, कभी आपने देखा लड़ाई होते हुए? भागवत क्लास में या जप करने में कभी लड़ाई होते हुए देखा कि भाई इतनी भीड़ हो गई मंदिर में कि जो है जप करने में जगह नहीं मिल रही हो? आज तक हुआ कभी? हजारों लाखों लोग आते हैं, नहीं होता। तो आप देख रहे हैं कि अविद्या का स्पष्ट प्रभाव है। अब यहां बता रहे हैं कि राग नहीं है तो अब क्या करना है? भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करिए। यस। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। यहीं पे गड़बड़ हो गए थे। वो भक्त बोल रहे थे कि मुझे प्राप्त करने की इच्छा के साथ विधि विधानों का पालन करो। सूक्ष्म अर्थ है। हम लोग वो सोच रहे थे कि मुझे प्राप्त, यानी कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा के संग भजन करो, लेकिन यहां लिखा है मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो, अर्थात राग उत्पन्न करो। विधि विधानों का पालन करके जब हृदय शुद्ध हो जाता है तो हम कृष्ण के प्रति आकर्षण का अनुभव करते हैं। नहीं तो प्रायः व्यक्ति विधि विधानों का पालन भी क्यों करता है? तो जी बहुत टेंशन होती है, ठीक है हरे कृष्णा कीजिए। कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहा है, आत्म साक्षात्कार करने के लिए नहीं करते हैं। प्रायः लोग बहुत टेंशन होती है, क्या हरे कृष्णा करने से शांति मिलती है? हाँ शांति तो मिलती है रोज, बस वो इसलिए कर रहे हो। लेकिन भक्तों का संग करते हुए, हरि नाम करते करते और श्रवण करते करते फिर वो समझ में आने लगता है उसे कि मैं कृष्ण, मतलब कृष्ण को चाहने लगते हैं, जो कि नैसर्गिक है जीवात्मा के लिए। लेकिन ये इस श्लोक का अर्थ है, अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तम धनंजय। तो कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा, ये फल होना चाहिए, ये होता है अगर हम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करेंगे। तो भक्ति योग का जो विधि विधान है, इसको पालन करने का उद्देश्य क्या होता है? यश प्रभु, क्या होगा उससे? हाँ, भगवान को प्राप्त करने की चाह उत्पन्न होनी चाहिए। और अगर कुछ और प्राप्त करने की इच्छा हो रही है, चाह उत्पन्न हो रही है, तो यानी कि हम लोग कुछ अपराध कर रहे हैं या कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, विधि विधानों को ठीक से पालन नहीं कर रहे, यही बात। ठीक है। तात्पर्य, इस श्लोक में भक्ति योग की 2 पृथक पृथक विधियां बताई गई हैं। पहली विधि उस व्यक्ति पर लागू होती है जिसने दिव्य प्रेम द्वारा भगवान कृष्ण के प्रति वास्तविक आसक्ति उत्पन्न कर ली है। दूसरी विधि उसके लिए है जिसने इस प्रकार से भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति उत्पन्न नहीं की।
इस द्वितीय श्रेणी के नाना प्रकार के विधि विधान है। एक मिनट। इस द्वितीय श्रेणी के लिए अगर आप हटा देंगे तो उसका अर्थ पूरा परिवर्तित हो जाएगा। के लिए ध्यान देना चाहिए। पहला चीज तो ये है कि जो पहली विधि है वो कौन से श्लोक में बता रहे हैं? 8वें श्लोक में। जो दिव्य प्रेम भक्ति से युक्त है, अविद्या उसका नाश हो चुका है और बस भगवान के मनन चिंतन में स्मरण में लगा हुआ है। ये समझ में आ रहा है? और अगर नहीं कर रहा है तो इस श्लोक में विधि विधानों का मतलब बताया गया, विधि विधानों का प्रिस्क्रिप्शन है। यानी कि आप 8वें श्लोक में राग भक्ति और 9वें श्लोक में वैधि भक्ति, साधना भक्ति के बारे में बताया गया। यस, जिनका पालन करके मनुष्य अंततः कृष्ण में आसक्ति अथवा अवस्था को प्राप्त हो सकता पढ़ है। रहे हैं आप? अब गीता से पढ़ी देख करके। इस द्वितीय श्रेणी के लिए नाना प्रकार के विधान है, विधि विधान है। द्वितीय श्रेणी के भक्त के लिए जिसका राग नहीं है, जिनका पालन करके मनुष्य अंततः कृष्ण आसक्ति अवस्था को प्राप्त हो सकता है। ठीक है, यानी कि विधि विधानों का उद्देश्य कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। आपके मन में एक शायद डाउट आ रहा हो और नहीं आ रहा हो तो मैं उत्पन्न कर रहा हूं कि साधना भक्ति तभी होती है जब उसका लक्ष्य प्रेम भक्ति हो, भाव भक्ति हो। प्रेम भक्ति हो एक ही बात है, थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन भाव भक्ति हो। चलिए, तो आप कहेंगे तो प्रभु जी यानी कि इसका अर्थ तो ये हुआ कि कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा से भजन कर रहा है, करना चाहिए। लेकिन देखिए, वास्तविक चाह उत्पन्न होती है विधि विधानों का पालन करने से। हरे कृष्ण मंत्र जब बहुत सारे लोग जप कर रहे हैं तो क्या सब लोग प्रेम भक्ति प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं? ये वास्तविकता तो ये है कि नहीं कर रहे। सारे लोग प्रेम भक्ति प्राप्त करने के लिए हरे कृष्ण मंत्र जप नहीं कर रहे। इसे कहते हैं भुक्ति नाम, मुक्ति नाम और शुद्ध नाम। कुछ लोग भोग प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, इसे कहते हैं भुक्ति नाम। कुछ लोग मोक्ष प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, इसे कहते हैं मुक्ति नाम। और कुछ लोग प्रेमा भक्ति प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, उसको कहते हैं शुद्ध नाम। तो यानी कि जब विधि विधानों का पालन करता है तो उसके हृदय से ये भुक्ति मुक्ति की इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। तब कृष्ण को प्राप्त करने की वास्तविक लालसा हृदय में उदित होती है। आपको किसी व्यक्ति का नाम याद आ रहा है? चलिए मैं श्लोक बोलता हूं। उत्तम श्लोक लालसा कहां सुना था, किसके बारे में सुना था? भरत महाराज के बारे में। कैसे उन्हें पूरा राज्य त्याग दिया था भगवान कृष्ण की लालसा को प्राप्त करने के लिए। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ आप लोग पहला चीज सोचेंगे अरे कृष्ण को प्राप्त करने की लालसा, लेकिन प्रभुपाद जी इसको बताते हैं कृष्ण को भगवान के रूप में स्थापित करने की लालसा पूरे विश्व में, कृष्ण की सेवा करने की लालसा। तो कृष्ण की चाह, कृष्ण के प्रति आसक्ति का अर्थ है कृष्ण की सेवा के प्रति आसक्ति उत्पन्न कर लेना। ठीक है, समझ में आ गया होगा? आगे पढ़िए। भक्ति योग इंद्रियों का परिष्कार संस्कार है। संसार में इस समय सारे इंद्रियां सदा अशुद्ध हैं क्योंकि वे इंद्रिय तृप्ति में लगी हुई है, लेकिन भक्ति योग के अभ्यास से ये इंद्रियां शुद्ध की जा सकती हैं और शुद्ध हो जाने पर वे परमेश्वर के सीधे संपर्क में आती है। ये थोड़ा इस पैराग्राफ को समझ लेना चाहिए। जब व्यक्ति प्रारंभ में भक्ति करते हैं तो कहते हैं प्रभु जी जो शास्त्र में लिखा है भक्ति का सुख, वो तो मुझे उतना अनुभव होता नहीं है। थोड़ा बहुत शांति होती है लेकिन उतना अनुभव नहीं होता है। तो क्या कारण है? कारण ये है कि वो जहर जो अविद्या का है वो हमारी इंद्रियों में, मनों में, बुद्धि में व्याप्त है। तो आप उसके अनुभव के द्वारा, इस समय जो आपको अनुभव हो रहा है, आप कुछ जज नहीं कर सकते। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? इस समय हरि नाम कैसा लग रहा है या कथा लग रहा है, कथा कैसी लग रही है, उससे आप कुछ जज नहीं कर सकते कि ये वाकई कैसा सुख होता होगा। यानी कि जब हरि नाम करते करते, भगवान का प्रसाद लेते लेते, नाम जप करते करते और कथा सुनते सुनते हृदय से अविद्या नष्ट हो जाएगी तो अपने आप इस हरि कथा, हरि नाम का सुख मिलेगा। लेकिन इस समय भी आप देखेंगे कि जब हम नाम जप करते हैं या हरि कथा सुनते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है। मन में शांति का अनुभव हर भक्त कर सकता है कि हम अगर ये जो भजन कर रहे हैं इससे भौतिक आसक्ति, भौतिक इच्छाएं समाप्त होती हैं, एटलीस्ट कम हो रही हैं। मान लो 100 थी तो 20 हो रही हैं, 20 है तो और कम हो रही हैं अगर हम ठीक प्रकार से करते हैं। तो यही बात यहाँ पे समझाई जा रही है कि इससे हमारी इंद्रियों का, हमारे मन का परिष्कार हो रहा है। और आप देखेंगे कि स्पेशली अगर अपनी इंद्रियों को हम संयमित करते हैं
तो बहुत सारी इच्छाएं जो या बहुत सारे संस्कार जो पहले के थे वो याद भी नहीं रहते। बहुत सारे संस्कार जो फिल्में देखते थे उसके हीरो का शक्ल और नाम भी याद नहीं रहता। बस हमें करना ये है कि उनके वो संस्कार दोबारा मन में ना आने दे, यही वाली बात। ये बहुत शक्तिशाली है एक्चुअली कृष्ण भावना। तो यहां बोल रहे हैं कि जब इंद्रियां पूरी तरह शुद्ध होंगी तो भगवान के सीधे संपर्क में आएंगी और फिर भगवान का अनुभव, शुद्ध अनुभव प्राप्त हो पाएगा। और जब भगवान का शुद्ध अनुभव प्राप्त होगा तो उससे एक रस मिलेगा। और आप सब जानते हैं कि आनंदमय होने के कारण जीवात्मा रस के पीछे भागता है। आप पूरा प्रोसेस समझ पा रहे हैं। विधि विधानों का पालन करेगा चाहे उसको अच्छा लगे या नहीं लगे, शास्त्र में लिखा है, गुरु बोल रहे हैं। ऐसा करते करते अब उसको भगवत अनुभव प्राप्त होने लगता है। याद आ रहा है आपको भागवतम का श्लोक, तुष्टि पुष्टि शुद्धपायो अनुघासम भक्ति परेशानुभव विरक्ति अन्यत्र चैक काला। तो यानी कि भगवान का अनुभव का अर्थ है भगवान का जो माधुर्य है उसका अनुभव कर पाना। तो जब कुछ मधुरता का अनुभव करता है तो फिर व्यक्ति उसके प्रति उस लाह, उस चाह को या उस टेस्ट को और प्राप्त करना चाहता है। ये बात है सहज रूप से, ये बात यहाँ पे समझाई जा रही है। एक सवाल है कि जैसे अभी कभी कभी क्या होता है कि हमारे मन में बहुत जल्दी विरक्ति आ जाती है और फिर कुछ ही दिनों में फिर औकात भी पता चल जाती है कि किस लेवल पे है। तो ये दो स्थितियां चलती रहती है कि कभी ये बिल्कुल लगता है कि संसार जो है बिल्कुल है, कभी क्लास अच्छा से सुन लिया या अच्छा से जप कर लिया तो कुछ दिनों तक ऐसा फेज चलता है, लेकिन फिर कभी कभी ये आचार्य लोग बताते हैं अनर्थ निवृत्ति की स्टेज है जिसमें हम कभी कभी विरक्ति का अनुभव करते हैं, कभी कभी आसक्ति का अनुभव करते हैं। दोनों ही सिचुएशन में हमें भक्ति करते रहना चाहिए। बस यही बता रहे हैं, उसको नियमित रूप से करते रहेंगे तभी अनर्थ निवृत्ति की स्टेज को हम क्रॉस करके फिर निष्ठा पे आ जाएंगे, जहां पे व्यक्ति स्थित हो जाता है कि अब मुझे भक्ति करनी ही है, इस जगत से मुझे आसक्त नहीं होना। ठीक है। इस संसार में रहते हुए मैं किसी अन्य स्वामी की सेवा में रत हो सकता हूँ, लेकिन मैं सचमुच उसकी प्रेमपूर्ण सेवा नहीं करता। मैं केवल धन पाने के लिए सेवा करता हूँ। और क्या वाकई धन से प्रेम है? किससे प्रेम है फिर? धन के पीछे जो बिहाइंड सुख है या यानी धन से प्राप्त होने वाली जो इंद्रिय तृप्ति है उसके उससे आसक्ति है, धन से भी आसक्ति नहीं। कई बार मैंने उदाहरण दिया वो डीमोनेटाइजेशन वाला भारत में, देखिए ना, उसी धन के लिए लोग जान दे देते। 2 दिन पहले भी नहीं, 1 रात पहले अगर वही पैसा जो उन्हें जब सड़क पे फेंक रहे थे कोई लेने के लिए आता तो उसको गोली मार देते, या वो उनको जब तक गोली नहीं मारता तब तक वो धन नहीं देते। तब देखेंगे कि आत्मा इंद्रिय तृप्ति के लिए कितना आसक्त है, और अगले ही दिन या 2-4 दिन बाद उसको रोड पे फेंक दे रहे हैं। तो यानी धन से भी आसक्त नहीं है, आसक्ति की अपनी इंद्रिय तृप्ति से। मैं केवल धन पाने के लिए सेवा करता हूँ और वह स्वामी भी मुझसे प्रेम नहीं करता। वह मुझसे सेवा कराता है और मुझे धन देता है, अतएव प्रेम का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन आध्यात्मिक जीवन के लिए मनुष्य को प्रेम की शुद्ध अवस्था तक ऊपर उठना होता है। यह प्रेम अवस्था इन्हीं इंद्रियों के द्वारा भक्ति के अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कृति साध्येत भवेत साध्या भावा साधना विधा नित्य सिद्धस्य भावस्य साध्यते कृति साध्यतः। ये साधना भक्ति की डेफिनेशन है। कृति साध्येत, अपने इंद्रियों से आपको अभ्यास करना होगा। अब मैं कहूं कि भाई मेरी 5 माला बाकी है तो धरण प्रभु आपको 500 रुपए दूंगा, आप मेरी माला कर लेना, तो क्या ये साधना भक्ति है? ये नहीं हो सकता। प्रभु जी समझा रहे थे कि कुछ लोग पैसा दे देते हैं, संकीर्तन कराते रहते हैं, या पैसा दे के डेटी वर्शिप कराते हैं। आजकल ये भारत में बहुत होने लगा है। ठाकुर जी विग्रह स्थापित हो गए, किसी पंडित जी को 5,000 10,000 रुपए दे दिए, अब वो पूजा करेंगे, अब वो कुछ नहीं सेवा करेंगे। तो ये साधना भक्ति नहीं है, आपको अपनी इंद्रियों से करना पड़ेगा। और चैतन्य चरितामृत में उस दिन मैं सुन रहा था, यत्न आग्रह बिना प्रेम नहीं होए। अगर व्यक्ति खुद प्रयास नहीं कर रहा है, उसका आग्रह नहीं है, तो प्रेम प्राप्त नहीं होगा, फ्री में नहीं बटेगा। जब अगली बार ब्रह्मा जी का अगला दिन होगा और महाप्रभु आएंगे तब आप फ्री में ले सकते हैं उससे, लेकिन हम तब कहाँ होंगे पता नहीं। और अभी भी उनका लाइसेंस खुला ही हुआ है, ओपन है, सब कुछ मिल रहा है, थोड़ा भजन करना होगा। आज मैं एक प्रभु जी का लेक्चर सुन रहा था इसी संबंध में, विधि विधानों का पालन करने के लिए। तो वो बोल रहे थे कि इस प्रकार से सतयुग में लोगों को हरि नाम पे श्रद्धा ही नहीं होती थी, इसी से उद्धार हो जाएगा बस। और तपस्या करेंगे, ये करेंगे, यज्ञ करेंगे ऐसे,
फिर मैं सोच रहा था कि कलयुग में हम लोग कितने पतित हैं कि हरिनाम भी नहीं हो रहा है। मतलब 16 माला कर लेते हैं तो सोचते हैं हमने बहुत बड़ी तपस्या कर ली। और उसमें भी हम लोग देखो, एक जैसे नहीं कि एक जगह बैठ के 16 माला कर लें, वो भी अगर कर लिए तो अरे प्रभु जी 2 घंटा बिल्कुल बैठ के वो जप कर लेते हैं, है ना। आप देखो कि, और अच्छा इस्कॉन में तो लोग 2 घंटा जप कर रहे हैं, बाकी तो और संस्था में इतना कर भी नहीं रहे। तो आप देख रहे हैं अपनी, आज मैं सोच रहा था तो बहुत नम्रता आ रही थी कि क्या स्थिति हमारी कि हमसे 16 माला करने में हालत खराब हो रही हमारी। और सतयुग में लोग कितनी शक्ति थी उनके पास, इतनी, इससे नम्रता आ जानी चाहिए कि कोई भी योग्यता नहीं है हमारे पास। बहुत ज्यादा मतलब बेइज्जती की बात है कि 2 घंटा भी हम जप करने में हम लोग को हालत खराब हो जाती। और लोग पर कितने कई दिन तक पानी नहीं पीते थे, सांस नहीं लेते थे, इतनी तपस्या करते थे। थोड़ा सा फीवर आ जाता तो औकात पता चल जाती है कि कितना फीवर, टेस्ट है। हाँ फीवर वगैरह तो खैर अलग बात है। तो फीवर ना भी हो तो भी फीवर इतना बढ़ा हुआ है आज भौतिकता का, उसको मत ऑन कीजिए, कि व्यक्ति परेशान हो जाता है। बहुत बुरी स्थिति। ये भागवत पढ़ते हैं इससे पहले कि एक पैराग्राफ पढ़े आदमी को नींद आ जाती है। कितनी बुरी स्थिति, बहुत बुरी स्थिति। जो खैर जो भी है, अपनी इंद्रियों से जब तक हम भगवान की सेवा नहीं करते हैं तब तक ये प्रेम प्राप्त नहीं होता है। यस, यह ईश्वर प्रेम अभी प्रत्यक्ष हृदय में सुप्त अवस्था में है। वहां पर यह ईश्वर प्रेम अनेक रूपों में प्रकट होता है, लेकिन भौतिक संगति से दूषित हो जाता है। ये थोड़ा समझ लेना चाहिए। हृदय में सभी के भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम है, लेकिन क्योंकि वो अविद्या से हम लोग, हमारी चेतना ग्रसित हो जाती है, तो उसी प्रेम को अब हम दूसरों को दे रहे हैं, भगवान को छोड़ करके अन्य लोगों को दे रहे हैं। प्रेम करने की प्रवृत्ति समाप्त नहीं हुई है, लेकिन उसी प्रेम को, उसी सेवा भावना को अपनी इंद्रियों में, अपने परिवार में, समाज में इत्यादि उस पर हम निवेशित किए हुए हैं। तो जैसे जैसे हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा हमारा ईश प्रेम, ये भगवत प्रेम जागृत होगा, उतनी मात्रा में हम भगवान के प्रति इस प्रेम को डायरेक्ट करेंगे। समझ में आ गई बात। अतएव उस भौतिक संगति से हृदय को विमल बनाना होता है और उस सुप्त स्वाभाविक कृष्ण प्रेम को जागृत करना होता है। यही भक्ति योग की पूर्व विधि है। पूर्व विधि लिखा है क्या? पूरी विधि होनी चाहिए, गलत लिखा है कि पूरी विधि है। तो ये बड़ा स्पष्ट है कि रेसिपी क्लियर होनी चाहिए। हम क्या बना रहे हैं, क्या पका रहे हैं, ये पता होना चाहिए। नहीं तो आज भी एक भीमा प्रभु का लेक्चर हम सुन रहे थे, तो उसमें बता रहे थे कि भक्ति में आने के बाद भी व्यक्ति भक्ति के लक्ष्य से विभ्रमित हो जाते ही हैं, अगर हम श्रवण ना करें कि हम भक्ति कर क्यों रहे हैं। तो उद्देश्य है कृष्ण को प्रेम, कृष्ण के प्रेम प्राप्त करना। और पूरी विधि का अर्थ यह है हृदय को शुद्ध बनाना, और मुझे पहले अपने हृदय को शुद्ध बनाना है। एक भक्त ने मुझे परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज का एक वक्तव्य भेजा कि व्यक्ति को अपना हृदय शुद्ध करने में इतना व्यस्त होना चाहिए कि दूसरों की निंदा करने के लिए उसके पास समय ही नहीं हो। मैंने कहा ये तो बहुत सुंदर बात है। अगर व्यक्ति समझ जाए कि मुझे अपना घर कितना साफ करना है तो दूसरे के घर की निंदा करने के बारे में नहीं सोचेगा। इतना व्यस्त होना चाहिए कि व्यक्ति को दूसरों की निंदा करने की समय ही ना मिले। कितना ऐसे बहुत सिंपल सी बात लगती है, लेकिन बहुत ही गंभीर उपदेश है, बहुत ही गंभीर उपदेश। और हम लोग क्या सोचते हैं, अरे मेरा रूम इतना गंदा नहीं है, देखो बगल वाले का कितना गंदा है। अब मेरी बात समझ रहे हैं ना। हम अपने हृदय को तो देखते नहीं है, देखो उसने कितनी गंदी बात करी, उसने कितना गलत व्यवहार किया, और हमारा व्यवहार कैसा है, हमारे हृदय में नम्रता आई कि नहीं, हमारे हृदय में कितनी सेवा भावना है, ये विचार करना चाहिए। और कितना प्रेम हमने विकसित कर पाए हैं कृष्ण के चरणों में, ये विचार करना चाहिए। बहुत अच्छा शिक्षा थी। भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास करने के लिए मनुष्य को किसी सुविज्ञ गुरु के मार्गदर्शन में कतिपय नियमों का पालन करना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज भी मैं सुन रहा था तो बोले, प्रभुपाद जी ने बोला कि तुम्हें कृष्ण के लिए करना चाहिए कर्म। तो बोले कृष्ण कहाँ है जो मैं उनके लिए कर्म करूं? तो कहते हैं अपने कर्म फल को आप मुझको दीजिए, गुरु को दीजिए, गुरु सिखाएंगे किस प्रकार से मैं कर्मों को कृष्ण को समर्पित करना होता है। अन्यथा लोगों को यह भी समझ में नहीं आएगा कि किताब पढ़कर के भोग कैसे लगाते।
केवल किताब पढ़ के समझ में नहीं आएगा, और आएगा भी, मान लो कुछ गलती कर रहा हो तो भगवान तो हर परिस्थिति में मुस्कुराते ही रहेंगे। भगवान की माला पहन करके, मान लीजिए कोई व्यक्ति भक्तों का संग ना करे तो भगवान की माला पहन करके उसी पे बैठ जाए, लेट जाए, कोई बताएगा कि अपराध हो रहा है? तो सारा कुछ हम लोग केवल पुस्तकों से नहीं सीख सकते हैं, वैष्णवों के माध्यम से हम सीख पाते हैं। ठीक है। यथा ब्रह्म मुहूर्त में जागना, स्नान करना, मंदिर में जाना तथा प्रार्थना करना एवं हरे कृष्ण कीर्तन करना, फिर अर्चा विग्रह पर चढ़ाने के लिए फूल चुनना, अर्चा विग्रह पर भोग चढ़ाने के लिए भोजन बनाना, प्रसाद ग्रहण करना, ये तो सब जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। आदि, हाँ सब नहीं जानते, पढ़ेंगे सुनेंगे तो। हाँ खैर ये इंटरेस्टिंग बात है कि प्रसाद ग्रहण करना तपस्या नहीं है, लेकिन प्रसाद ही ग्रहण करना तपस्या है ना। ऐसा नहीं कि जब प्रसाद मिले तो प्रसाद, और जब बाहर है कुछ गोलगप्पा मिले तो गोलगप्पा, वो नहीं। ऐसे अनेक विधि विधान हैं जिनका पालन लिखा हुआ है, पालन आवश्यक है। इसका उद्देश्य केवल है सत्वात शुद्धि, हृदय की शुद्धि। मैं इस चीज को रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं कि हमारा उद्देश्य है अपने हृदय की शुद्धि करना। क्या उद्देश्य है हमारा? क्या उद्देश्य है हमारा? क्या उद्देश्य है हमारा? हाँ, ये बात इस क्लास से जरूर याद रखिएगा कि हम अपने हृदय की शुद्धि करने के लिए यहाँ पे हैं। दूसरों का होगा वो आगे की बात है, लेकिन हम अपने शुद्धिकरण के लिए यहाँ पे हैं। कभी कभी भक्त लोग इंस्पेक्टर जनरल बन जाते हैं कि सबकी शुद्धिकरण के लिए हैं, सबको देखते किसी को भी देखेंगे तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, तुम वैसा करो। हमें कैसे करना है व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए। मनुष्य को शुद्ध भक्तों से नियमित रूप से भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम को सुनना चाहिए। ये मैं एकदम अभी बोलने वाला था इस बात को। जब कोई व्यक्ति रोगी होता है तो उसकी बड़ा आग्रह होता है विधि विधानों को ठीक से सुनना, ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। तो भगवत गीता में आप देखेंगे वो वक्ता जो है वो आपको कोई जानता भी नहीं होगा, लेकिन उसके मुख से कुछ ऐसी बात निकल जाती है जिससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है या शिक्षा मिलती है अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो। ऐसा अपना का अनुभव हुआ है क्लास सुनते समय? वो आपको जानता भी नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि आपकी गलती देख करके बोल रहा है, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। और ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि हमारे लिए बोल रहे हैं। कई बार ऐसा अनुभव आप कर सकते हो। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है कि भगवत गीता भागवतम को सुनना चाहिए बोल रहे हैं, खाली पढ़ना चाहिए नहीं बोल रहे। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, जब हम लोग पढ़ते हैं और शुद्ध भक्त का वर्णन आता है तो हम सोचते हैं ये हमारा वर्णन हो रहा है। शुद्ध भक्त तो भगवान से कुछ नहीं चाहता, तो शुद्ध भक्त में आप अपना फिल इन द ब्लैंक्स करते, तो मैं अपनी सेवा के बदले में भगवान से कुछ नहीं चाहता। ऐसा मन में आता है ना, जब शुद्ध भक्त का वर्णन हो रहा है तो लग रहा है मेरा वर्णन हो रहा है, और जब भक्तों का वर्णन हो रहा है तो किसी और का वर्णन हो रहा है, मेरा वर्णन नहीं हो रहा है। ऐसा करके हम लोग, हमारा मिथ्यांकार हमको कन्विंस कर देता है। लेकिन नियमित रूप से सुनना चाहिए। इस अध्याय से नहीं होना चाहिए। इसमें क्या लिखा है किताब में? इस अभ्यास, हाँ अभ्यास, इस अभ्यास से कोई भी ईश्वर प्रेम के स्तर तक उठ सकता है और तब भगवत धाम तक पहुंचना ध्रुव है। बहुत बार लोग प्रश्न करते हैं कि क्या भगवत धाम ये गया वो गया। वस्तुतः स्टैंडर्ड ये है कि जिसको भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त है वही भगवान के धाम जाएगा। आज संबंध में भक्त अच्छा बता रहे थे, तो कह रहे थे कि शाश्वत रूप से आपको सेवा करनी है और आप वहां ये प्रश्न नहीं करोगे कब तक करनी है। यहाँ पे जब भी कोई सेवा होती है, प्रभु कितनी देर की सेवा है, कब तक करनी है, यानी उसके बाद मुझे ब्रेक चाहिए। लेकिन भगवत प्रेम अर्थात उस भक्त को कोई ब्रेक नहीं चाहिए। सेवाओं का प्रारूप अलग अलग हो सकता है, लेकिन हम लोग सोचते हैं ना प्रसादम सर्विंग करना है, प्रभु जी कब से कब तक करना है? पूरा दिन करना है प्रभु जी। है पूरा दिन करना है, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। कीर्तन करना है, प्रभु जी कब तक करना है, कितनी देर करना है कीर्तन, मतलब उसके बाद ब्रेक चाहिए। तो ये भगवत प्रेम जो है, ये भगवत प्रेम का लक्षण नहीं है। ठीक है, विधि विधानों में तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन वहां पे जब व्यक्ति पहुंचे तो उसको इस प्रकार से लिमिटेशन में नहीं रहना होता। विधि विधानों के अंतर्गत गुरु के आदेशानुसार भक्तियों का यह अभ्यास करके मनुष्य निश्चय ही भगवत प्रेम की अवस्था को प्राप्त हो सकेगा। ये बहुत ही प्रेरणादायक बात है। हम लोग कितना भी दूर हो अपने लक्ष्य से, लेकिन हमें खुशी इस बात की होनी चाहिए कि हम लक्ष्य पे हैं, लक्ष्य की ओर हैं। ये बात आप समझ पा रहे हैं?
लक्ष्य से दूर नहीं जा रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो धीरे धीरे भगवान के पास आएंगे। लेकिन इस पे थोड़ी कठोर बात है जो आज मैंने सुनी। हमारे गुरु महाराज की को हमारे एक सीनियर गुरु भाई क्लास दे रहे थे और वो महाराज जी को कोट कर रहे थे, कह रहे थे कि अगर आप बहुत अच्छे से भक्ति करते हैं, सारे नियमों का पालन करते हैं, तो आप क्रमशः भक्ति में उन्नति करते हैं। अगर आप सोचेंगे आप बहुत अच्छे से नियम पालन कर रहे हैं तो आप कल ही शुद्ध भक्त बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता। इसलिए उत्साह निश्चयात धैर्यात, क्योंकि भक्ति का स्वभाव ही है, भगवान विष्णु बोलते हैं ब्रह्मा जी को, ये क्रम में डेवलप होती है। ऐसा नहीं है कि कल ही एकदम आपको आनंद मिलने लग जाएगा कृष्ण नाम का ऐसे करके। इफ यू फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली एंथुजियास्टिकली देन यू मेक ग्रेजुअल प्रोग्रेस। ये बहुत ही पीछे धक्का मारने वाली बात। आप सोचेंगे कि मैं बहुत एफर्ट मारूंगा, ये करूंगा, तो बस मैं कल ही शुद्ध भक्त बन जाऊंगा। साधारण से अगर हम मेडिसिन भी लेते हैं, हमारा पुराना ओल्ड रोग है, यस, तो अगर हम पूरी बोतल गटक जाए तो ऐसा नहीं है कि मैं आज ठीक हो जाऊंगा। ये जो बात प्रभु जी ने बोली है, ये हमारे सभी के अंदर बहुत बड़ी प्रवृत्ति रहती है। जैसे हमारे भक्त हैं जो होम्योपैथिक दवा देते हैं, कहते हैं 10 ड्रॉप लेनी है, तो बहुत संभावना रहती है नहीं 15 ले लेता हूं जल्दी ठीक हो जाऊंगा, नहीं 10 ही लेनी है आपको। तो इस प्रकार से नियमित रूप से सभी विधि विधानों का पालन करना। कुछ लोग कहेंगे मैं केवल नाम जप करूंगा, नहीं, आपको जप भी करना है और भागवत भी सुनना है और गीता भी पढ़नी है और सब कुछ आपको सेवा भी करना है। ये बैलेंस प्रोग्राम करना है, इसके द्वारा हम समुचित रूप से प्रगति कर सकेंगे। यही इसका अर्थ होता है आदेशानुसार, अर्थात अपने अनुसार नहीं। कल मुझे एक भक्त ने बोला, प्रभु जी मैं 16 माला जप करके दर्शनार्थी में जा सकता हूं क्या? तो मैंने कहा नहीं, ये नियम आप तब कर सकते हो जब आप आश्रम नहीं ज्वाइन करते हो, फिर कुछ भी करो, फिर अपने अनुसार भक्ति करो। लेकिन अगर आश्रम हम ज्वाइन कर रहे हैं, हॉस्पिटल ज्वाइन कर रहे हैं, तो फिर हमको जैसा कि हमारे सीएमओ श्रील प्रभुपाद जी ने बताया है उसके अनुसार क्या करना है, मंगल आरती जाना है, जपा करना है, ऐसे करके, ठीक है। हाँ, सभी कुछ, मतलब सभी कुछ पालन करना, ठीक है। लेकिन इससे एक अच्छी बात यह है कि हाँ, सभी को भगवत प्रेम की अवस्था प्राप्त होगी, अर्थात प्रेमावस्था में भक्त कोई भी कार्य करता है भक्ति का, उसको अनंत सुख मिलता है। चाहे वो भगवान का सेवा करे, चाहे भगवान के लिए जप करे, चाहे वो कथा श्रवण करे, चाहे कुछ भी, कोई अंतर नहीं रहता उसके लिए। और एक इंटरेस्टिंग अनुभव हुआ, मैं कुछ पिछले हफ्ते थोड़ा बीमार था, तो बार बार मैं सोचता था कि ये दवा चेंज कर देनी चाहिए, वो कुछ और दवा लेनी चाहिए और जल्दी ठीक हो जाऊंगा। लेकिन बार बार हमारे वैद्य, हमारे प्रभु जी बोलते थे नहीं नहीं, यही दवा ठीक है, इसी को लेते रहिए, चेंज मत करिए। प्रभुपाद जी का वक्तव्य है कि अच्छा वैद्य दवा को चेंज नहीं करता, क्योंकि जानता है कि रोग क्या है और उसकी असली दवा क्या है। बहुत अच्छी बात है। और हमारे डॉक्टर कौन है? महाप्रभु। क्या बोल रहे हैं? एने छे औषधि माया नशी बार लागी, हरि नाम महामंत्र लव तुम्हें मांगे। ये हरे कृष्ण मंत्र ही इलाज है, इसी से हम ठीक होंगे, हमें कुछ और चेंज करने की और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये मैं अपने अनुभव में देख रहा हूं कि बहुत बार भक्त लोग इधर उधर उछलने के चक्कर में रहते हैं, बहुत कुछ एक्स्ट्रा कर लेंगे, तो और एक्स्ट्रा करेंगे। इनको उनसे बोलो रोज आप 16 माला करो, वो नहीं होता। कभी ये व्रत कर लेंगे, कभी वो व्रत कर लेंगे। एक व्रत कर लो, नाम व्रत, कि रोज हमें कम से कम 16 माला बढ़िया से करनी है, और आप देखेंगे वो ज्यादा कठिन होता है। रोज 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 एक ही कार्य को करना, रोज मंगल आरती जाना, रोज जप करना, और इससे क्या होता है? सत्वगुण की वृद्धि होती है। जब सत्वगुण की वृद्धि होगी तो आपको भक्ति में सुख प्राप्त होगा। क्या है वो श्लोक भागवतम का 2 अध्याय का? एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संग सज। इससे पहले वाला श्लोक है, क्या है? तदा रजस्तमो भाव काम लोभ सजेत चेतेर एतेर अनहा विद्धम स्थितम सत्वे प्रसिद्धति। सतगुण में जब स्थित हो जाएगा तब उसे भक्ति करने में सुख प्राप्त होगा। परम पूज्य भक्ति रसामित महाराज ने बात मुझे बताई थी। तो नियमित रूप से करना ये ज्यादा आवश्यक है, और ये ज्यादा कठिन भी होता है। अपने जीवन में आप देख लीजिएगा, ठीक है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका को देखेंगे। भगवान अब वो तरीका बता रहे हैं जिससे इस प्रकार की स्मरण की अवस्था प्राप्त हो, जिसका वर्णन पिछले श्लोक में किया गया है, उन लोगों के लिए जो कोई तैयारी के बिना भगवान को याद रखने में असमर्थ हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप अब अकस्मात कृष्ण का स्मरण कर सकोगे, हमें अभ्यास की आवश्यकता है। तो इसलिए अब भगवान वो बता रहे हैं कि अगर आप स्पॉन्टेनियसली, मतलब
नैसर्गिक रूप से कृष्ण का स्मरण नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या तैयारी करनी है, क्या प्रयास करना है? जब मन यहां वहां जाता है तो मन को बार बार वापस लाना और मुझ पर अर्थात कृष्ण पर केंद्रित करने को अभ्यास कहा जाता है। इसे कहते हैं प्रत्याहार। अभी इसका अर्थ समझ में आ जाएगा। इस अभ्यास के द्वारा मुझे प्राप्त करने की चेष्टा करो। सामान्य शब्दों में कहा जाए तो मन की वृत्ति को रोककर, जो कि एक नदी की तरह है और जो सदा बुरी वस्तुओं की तरफ जाती है, यथा रस रूप इत्यादि, उसको मेरे सुंदर रूप और रस के प्रति मोड़ो। ये थोड़ा समझ लेना चाहिए। जो ज्ञानी लोग हैं, योगी लोग हैं, वो अपने इंद्रियों को बिल्कुल कष्ट से रोकने का प्रयास करते हैं। आपने याद है, मैंने चर्चा किया था 12.3 और 4 में कि वो बहुत अपनी इंद्रियों को रोकने का प्रयास करते हैं। इंद्रियां भोगों में जाना चाहती हैं, भोगों से वापस खींचने का प्रयास करते हैं। तो यहां बता रहे हैं कि ये मन का स्वभाव है कि वो बुरे विचारों के प्रति आकृष्ट हो। ये सब साधकों का अनुभव होता है। इसमें कोई आपको मतलब आश्चर्य करने की जरूरत नहीं। अच्छा, ऐसा भी होता है? नहीं, ये होता है। लेकिन अब उस विषय वस्तु को से मन को खींच करके आपको जबरदस्ती, प्रभुपाद जी बोलते हैं, जबरदस्ती भगवान में लगाना है। और भगवान के जब रूप गुण इत्यादि में लगेगा तो मन धीरे धीरे फिर शुद्ध हो जाएगा। और जैसे जैसे अविद्या नष्ट होगी, भगवान की स्मृति अपने आप हो सकेगी। ये आप प्रोसेस समझ पा रहे हो? अभ्यास का मतलब तो क्या कोई भक्त समझा पाएंगे अभ्यास का अर्थ क्या होता है? ओके, प्रभु जी को बताइए। जैसे आप प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मन जैसे ही विषयों में जाने लगे तो उसको जबरदस्ती उधर से खींचकर भगवान के चिंतन में, सिमरन, भगवान के स्मरण में, भगवान के नाम उच्चारण में। प्रभुपाद जी इसलिए बोलते हैं, जोर से बोलिए हरे कृष्णा। हरे। मन इधर उधर कहीं जाएगा तो फिर वापस आ जाएगा। इस संबंध में भूरिजन प्रभु एक अच्छी बात बोलते हैं। वो कहते हैं कि मन के जितने भी प्रलोभन है वो ऐसा है जैसे धुएं के ऊपर आप प्रोजेक्टर से कुछ चित्र उस पर प्रतिफलित कीजिए। धुएं के ऊपर कुछ प्रोजेक्शन कीजिए तो कुछ खास उसकी वैल्यू नहीं है। उसी प्रकार से मन हमें बहुत सारी चीजें बोलता है करने के लिए। बहुत सारे विचार आते हैं, अगर पूछा जाए विचार कहाँ है तो आप दिखा पाएंगे? आपको बड़ा स्पष्ट दिखाई पड़ता है, तो यानी उनका कोई खास अस्तित्व नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि मन मान जाएगा, इतना आसान नहीं होता है। लेकिन उससे हमें उसकी वैल्यू को समझना चाहिए। उसकी खास वैल्यू नहीं है, उसको नजरअंदाज करके भगवान के सेवा में लगना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकल बात यह है कि मन बहुत जिद्दी होता है, इसलिए हमेशा भक्तों के संग में रहे ताकि मन हावी ना हो सके उस भक्त के ऊपर। आप मेरी ये बातें समझ पा रहे हैं? आप कहेंगे ठीक है, मन की इच्छा तो कुछ खास महत्वपूर्ण नहीं है, हाँ धुएं की तरह है। ये तो फिलॉसफी है और सत्य भी है, लेकिन इस सत्य को मन कितना स्वीकार करता है? अरे नहीं नहीं नहीं, कुछ खाने की वस्तु आएगी, खाओ 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 खाओ, ऐसे करके। तो इसीलिए प्रारंभिक अवस्था में भक्तों को आवश्यक है कि वो इंद्रिय विषयों से जितना हो सके दूर रहें। कभी ना सोचें मैं तो पक्का हो गया हूं, अब मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सबसे बड़ा इल्यूजन है माया का। इल्यूजन सबसे बड़ा मतलब मन का धोखा है कि तुम उस कुछ इंद्रिय के कार्य कर लोगे और तुम्हारे मन पे कोई संस्कार नहीं बनेगा। फिर अकस्मात रूप से जब आप जब कर रहे होंगे तो एकदम से ब्लुप करके वो विचार आ जाता। ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा? अपने मन को भोग की वृत्तियों से निकाल करके कृष्ण के रूप रस के ऊपर हमें आसक्त मतलब फोकस करना है। ये अभ्यास कहलाता है। लास्ट लाइन है, हे धनंजय, बहुत सारे शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके आपने बहुत सा धन अर्जित किया है। ये धनंजय शब्द का अर्थ को समझा रहे हैं, ठीक है। अब मन पर विजय प्राप्त करके इस ध्यान रूपी खजाने को अर्जित कीजिए। ये बहुत सुंदर बात बोल रहा है, धनंजय शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। और वस्तुतः प्रेम बिना व्यर्थ मोरा दरिद्र जीवन, दासक कौरी वेतन मोरे दिया प्रेम धन। जब भक्त के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम होता है तभी भगवान के प्रति वो सहज रूप से ध्यान कर सकता है। तो हम लोग इसको समराइज करेंगे। अभ्यास का अर्थ है बार बार अपने मन को, इंद्रियों को भगवान पे फोकस करना, ना भगवान के नाम रूप गुण लीला पे, और इसके द्वारा हृदय की अविद्या का नाश होता है, भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न होता है, भगवान को प्राप्त करने की चाह उत्पन्न होती है, और भगवान की स्मृति रूपी शुद्ध खजाना व्यक्ति को प्राप्त होता है। कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है? ध्रुव का अर्थ होता है निश्चित, अटल, प्राप्त होगा ही। और कोई प्रश्न है?
Shall I stop here? श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।